नमस्कार, आप देख रहे हैं आइडिया सिटी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ अश्मिता तिवारी। भागलपुर जिले के नवगछिया अनुमंडल के खगड़ा पंचायत में 1954 ईस्वी में बना आयुर्वेदिक अस्पताल अब जर्जर हो चुका है। 20 वर्ष से अस्पताल बंद पड़े हैं। आजादी के बाद से नवगछिया के क्षेत्र के लोगों के लिए यह अस्पताल काफी कारगर हुआ करता था। ग्रामीणों के मुताबिक अस्पताल में आयुर्वेद की सारी दवाइयाँ उपलब्ध हुआ करती थी। 1995 से 2000 के बाद से इस अस्पताल पर राज्य सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और यह अस्पताल जर्जर हो चुका है। जिला परिषद अध्यक्ष टुनटुन शाह ने इसको लेकर जिलाधिकारी के पास मांग भी रखी थी। उन्होंने कहा कि हमने जिलाधिकारी से बात की है, सभी रेफरल अस्पताल समेत खगड़ा का आयुर्वेदिक अस्पताल का भी जीर्णोद्धार हो और इलाज की समुचित व्यवस्था हो। वहीं कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में बिहार का विकास हुआ था, यह अस्पताल उस समय ही बने, लेकिन नीतीश कुमार जब से मुख्यमंत्री बने बिहार के अस्पतालों की हालत बद से बदतर हो गई है। सरकार से मांग है कि इसका जीर्णोद्धार करके इसे शुरू किया जाए। भागलपुर से राजीव ठाकुर की रिपोर्ट। क्यों बंद है और किस कारण से? ये हॉस्पिटल पिछले 20 साल से बंद है। यहाँ पर ना ही कोई डॉक्टर बचे, ना ही सरकारी यहाँ पर सुविधाएं कोई भी उपलब्ध हुई, ना ही सरकार के द्वारा डॉक्टरों को कोई किसी प्रकार की मेडिसिन दी गई। एक डॉक्टर थे, मतलब कंपाउंडर थे यहाँ पर, जो कि पिछले लगभग 7-8 साल तक यहाँ थे, जो कि 7 साल पहले वो भी रिटायर हो चुके थे। KP भगत उनका नाम था, वो भी रिटायर हो चुके थे। वो भी पिछले 10 साल तक, मतलब मानिए वो अपने रिटायरमेंट के पिछले 10 साल तक यहाँ पर सिर्फ झाड़ू लगाते थे और यहाँ पर झंडोत्तोलन सिर्फ करते थे, साफ सफाई पर थोड़ा सा ध्यान देते। कहता है अब तो सरकार के पन्नों पर ये अस्पताल है ही नहीं। ये तो बोलने वाले की मूर्खता है जी। सरकार के पन्नों पर ये अस्पताल नहीं है। आप देख सकते हैं कि 2011 ईस्वी में श्रीमती लाखों देवी, जो कि जिला परिषद बनी थी, उन्होंने यहाँ पर 7.5 लाख रुपया का लमसम फंड, सरकार का फंड यहाँ पर लगाया। इसमें यह चारदीवारी हुई, ये बिल्डिंग का जीर्णोद्धार हुआ, पीछे में लैट्रिन बना। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार बिना सरकारी पन्नों पर इसका रिकॉर्ड हुए, सरकार तो मूर्ख नहीं है कि अपनी 7.5 लाख रुपया की पूंजी कहीं पर किसी दूसरे की ज़मीन पर लगा देगी। यदि रिकॉर्ड नहीं है तो फिर इतने दिन जो यहाँ पर डॉक्टर थे, कंपाउंडर थे, ड्रेसर थे, फिर उसके बाद आपको सर्वेंट थे, गार्डनर था, वो सब जो थे उनको सैलरी सरकार कहाँ से देती थी? KP भगत जो पिछले 7 साल पहले रिटायर हुए हैं, उनको PF सरकार कहाँ से दी? इस हॉस्पिटल के द्वारा ही ना PF उनको यहाँ कार्यरत रहे सब दिन, तब ना उनको PF मिला सरकार। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं इसी ग्राम का हूँ। मेरा उम्र 65 वर्ष हो रहा है। मेरा नाम इंद्रभुवन प्रसाद सिंह हुआ। यह अस्पताल 1954 ईस्वी में बना। उस समय हम लोग बच्चे थे। यहाँ पर कविराज, डॉक्टर, कंपाउंडर थे, ड्रेसर और एक चपरासी, 4 पद थे। पूरा आयुर्वेदिक का दवाई आता था। यहाँ असाध्य रोगी सब भी ठीक हुआ है। TB, दमा, लकवा सबका रोगी आता था। ये एक ही मात्र हॉस्पिटल नवगछिया और भागलपुर के बीच में था। 50 गांव इसके अंदर में आता था। अब ये हॉस्पिटल 20 वर्ष से स्टाफ रिटायर होते गया, कोई बहाली नहीं, दवाई बंद हो गया। अंत में एक कंपाउंडर थे, कंपाउंडर भी रिटायर कर गए। 20 साल से एकदम मृतप्राय है, कोई स्टाफ नहीं है, नहीं दवाई मिलता है। ये 14 नंबर और NH से 50 मीटर की दूरी पर है। NH से एकदम अटैच है 14 नंबर से। कोई एक्सीडेंट हो जाता है जगह, कोई हॉस्पिटल नहीं है, या भागलपुर जाना पड़ता है या नवगछिया। आखिर भागलपुर में पहला ये हॉस्पिटल है जिसमें पहले आयुर्वेदिक से ठीक होता था, आज क्यों इस स्थिति में ये है? माना सरकार के जब से माना देश आज़ाद हुआ 47 ईस्वी में, 54 ईस्वी में ये हॉस्पिटल बना है। 54 से करीब 2000 ईस्वी तक तो बहुत अच्छा से चला। उसके बाद से दवाई देना शुरू हुआ, उसके बाद स्टाफ रिटायर होते गया, वो सबको तो दरमाहा लेट सकते मिलते गया। अपना रिटायरमेंट लेके सब तो चला गया, बहाली एक भी नहीं हुआ। अब क्या चाहते हैं, किस तरह से मांग चाहते हैं कि हॉस्पिटल में इतना बड़ा संपत्ति है, 18 कट्ठा जमीन है, 1950 स्क्वायर फीट का 1 कट्ठा होता है, जो भागलपुर का 1 कट्ठा बराबर 3 कट्ठा है। यह करोड़ों अरबों का ही संपत्ति है। माना ये हॉस्पिटल अगर बन जाए, इस इलाके वाले का उद्धार हो जाएगा, ये जड़ी बूटी से या दवाई से। डॉक्टर भी थे और हमारे यहाँ प्राप्त पैसे भी पड़े हुए हैं कि हम डॉक्टर अच्छे से चला सकते हैं, जिला परिषद से पेमेंट दे सकते हैं। और हम लोग तो 15वीं वित्त आयोग ने, राज्य सरकार ने निर्णय लिया। माननीय मंत्री जी को मैं धन्यवाद, पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने 15वीं वित्त आयोग के अनट्राइड मेट से जो उन्होंने बोला कि जैसे समूचे पैसा जो है अपने जिला में लगेगा
और जिला के प्रखंड अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और सभी अस्पताल लगेगा। उसके लेकर के हमारे डीएम साहब की अध्यक्षता में बैठक भी हुई थी। डीएम साहब की अध्यक्षता में मैंने प्रस्ताव दिया था कि भागलपुर जिले में 3 रेफरल हॉस्पिटल हैं। एक महिला अस्पताल सुल्तानगंज में है, एक रेफरल हॉस्पिटल सुल्तानगंज और एक नाथनगर सुल्तानगंज और एक पीरपैंती और दूसरा जो है खगड़ा पंचायत में, नवगछिया के प्रखंड के खगड़ा पंचायत में है। तो इसको जो जीर्णोद्धार किया जाए और जहाँ जो है बेड, गैस जो सब बिछाना है, सबको करना है, उसको कराया जाए। अभी मैं बता दूं आपको कि आज अभी डीएम साहब के द्वारा, स्वास्थ्य समिति के द्वारा कि रथ को हरी झंडी दिखाया चला गया। 242 पंचायत है। हम समझते हैं भाई साहब, मैं दावे के साथ कर सकता हूँ 42 पंचायत में भी रथ नहीं गया प्रचार प्रसार के लिए कि कोरोना का फील गई। 42 पंचायत में भी नहीं गया। हद तो तब पार हो गई कि जब मनरेगा योजना जो सरकार का महत्वपूर्ण योजना भारत सरकार का है और उसमें मजदूरों को काम दिया जाता है और मजदूर कोई और उसका मजदूर का टिप्पा दस्तखत दे करके उसके अकाउंट में पैसा जाता है तो मिशन लोग लेते। मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। अभी हम लोग जिला परिषद से जो है 2018 में माननीय अरविंद कुमार महोदय का जो चिट्ठी, खंडूजा से चिट्ठी था, मनरेगा के आयुक्त हैं, उन्होंने चिट्ठी भेजा था कि आप लोग जिला परिषद काम कराना है। लेकिन 16 हम लोग 31 जिला परिषद सदस्य हैं, 16 प्रखंड है, लेकिन 16 प्रखंड में जिला परिषद के स्तर से 6 प्रखंड में शुरू नहीं हो पाया काम। और देखिए कि मनरेगा में जब पंचायत से करोड़ों अरबों रुपए पेमेंट हो रहा है, जमीन पे कहीं काम नहीं है। जमीन पे 50% भी अगर काम एक पंचायत में जाकर के योजना जांच करे और 50% भी कम होगा तो सोचो कि ये समझ लगे पंचायत में काम धड़ल्ले से हो रहा है, यहाँ कोई काम ही नहीं कर रहा है। जिला परिषद में पंचम की राशि, सोचिए पंचम फंड बंद हो गई और उसके बावजूद आज तक जो है पंचम का फाइनल नहीं हुआ है। पंचम राशि का जो हुआ उसका फाइनल नहीं हुआ है। 15वीं भी ताज राय का काम हो रहा है लेकिन धीमी गति उसका लेबर का पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। कि विडम्बना है जिला परिषद। हम तो सरकार से आप लोग के माध्यम से मांग करेंगे या तो जिला परिषद को चुनाव ही नहीं किया जाए, हमारा निजीगत व्यक्तिगत विचार है, और नहीं अगर इसको बढ़िया से पदाधिकारी से समन्वय में बिठा करके काम जो है सही होना चाहिए। आज ये क्या जरूरत है बताइए इसके बिना बैठक का, जब बैठक में पास होता है बिल दस्तखत कर देना भाई। ठीक है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? यह अस्पताल तो बहुत ढंग से चल रहा था 2000 ईस्वी तक, और इसमें डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर और सर्वेंट 4 पद थे। जिला परिषद भागलपुर से संचालित होता था। उस समय चूँकि मनोनीत सदस्य लोग जिला परिषद के चेयरमैन हुआ करते थे, अब तो निर्वाचित होते हैं और निर्वाचित होने वाले जिला परिषद के सदस्य को यह अनुभव भी नहीं है कि यह मेरे अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन आज 20 वर्षों से न तो यहाँ दवाई है और धीरे धीरे स्टाफ रिटायर करते गए, अब बहाली नहीं। आखिर इस पर क्यों नहीं सरकार ध्यान दे रही है? सरकार उस समय जिला परिषद ही मृत प्राय हो रहा था। जिला परिषद को कोई फंड नहीं था। अब तो निर्वाचित हैं और कोई न कोई फंड आते रहता है। अब देखें, जिला पदाधिकारी महोदय इसको संज्ञान में लिए हैं, उन्हीं की कृपा होगी तो इस गांव में जो 10,000 की आबादी में पिछड़ा गांव है वहां यह सुविधा उपलब्ध हो सके। अपना नाम परिचय? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है, मैं सेवानिवृत्त शिक्षक हूं और इसी गांव का ग्रामीण। और भी कई जगह है काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ है जो कांग्रेस के शासनकाल में बने थे। ये सुविधा कांग्रेस शासनकाल में ही तो देश की तरक्की हुई। नई चीज़ें, आप LIC ले लीजिए, बैंक का निजीकरण ले लीजिए, हॉस्पिटल्स नए खोलने की, एम्स की बात ले लीजिए, जो आप आयुर्वेदिक अस्पताल की बात, खगड़ा की बात कर रहे हैं और अन्य जगह भी आयुर्वेदिक कॉलेज नाथनगर में आयुर्वेदिक जो आप खास करके जो खगड़ा की बात कर रहे हैं, यह 15-16 वर्ष से बंद पड़ा है। एकदम बंद ही नहीं पड़ा है, वहाँ पे समझिए कि मकान जर्जर हो गए हैं, कोई सरकार उसको संज्ञान नहीं लेती है। इसी तरह सभी हॉस्पिटलों की हालत है, 15-16 साल से कोई काम नहीं हुआ है। और आपको बता दें, सरकार को बहुत बार इन चीज़ों के लिए बताया गया है, जानकारी दी गई, लेकिन उनके अधीनस्थ पदाधिकारी उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे आपके माध्यम से इन चीज़ों पर संज्ञान लेकर पदाधिकारियों को सख्त निर्देश देने की कृपा करें ताकि ये काम हो सके। दूसरा बात मेरा ये कहना है, आज जो मजदूर